गुड मॉर्निंग। आप लोग का सबका स्वागत है आज का सेमिनार में। जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं, कल से हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मिस्टर जयप्रकाश लाल, जो कि हमारे गुरुजी है, हमारे ऑफलाइन का ऑफलाइन है। तो इन्होंने मुझे डीएक्शन में आने का मौका दिए थे, और जब वो बिजनेस प्लान वगैरह जितना भी सारे मोटिवेशन चीज मेरे को सिखाए थे, तो उसका इसीलिए मैं उनको आज भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उनका चरणों में, क्योंकि वो ना होते तो शायद हम भी आज नहीं होते और आप लोग भी आज नहीं होते। आज का मीटिंग में हम लोग सब कोई नहीं होते। तो फ्रेंड्स, चलिए सब मिलके उनको स्वागत करते हैं। और आज का जो मीटिंग है, सेमिनार, ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट्स लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी 8:45 हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हें मैं ओवर मतलब मीटिंग को अभी उनको ओवर कर रहा हूँ, और वो आगे मीटिंग को बढ़ाएंगे। जो सुपर 6 क्या है, क्या करने से सुपर 6, कैसे करने से हमें सुपर 6 का आएगा, और कैसे करने से हम लोग सुपर 6 बना सकते हैं, और कैसे करने से हम लोग खुद को साबित कर सकते हैं कि एक मिलियनरी का हिसाब से। तो मिलियनरी का जो पिन मिलता है, तो हम लोग आरबीसी का तरफ से प्रोफेसर के.एन. बसुकेला ने मिलियनरी का पिन देते हैं, सबको मिलियनरी का पिन देते हैं। तो जो 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपया का जिसका इनकम होता है, उनको मिलियनरी पिन मिलता है। वही फॉर्मूला आज हमारे गुरुजी मिस्टर जयप्रकाश लाल, जेपी लाल जी ने, जो सीनियर क्राउन डायमंड है, जो कि हमारा उड़ीसा मिट्टी में जो पहली बार जो क्राउन डायमंड हुए थे, वही हुए थे। और आज का डेट में वो सीनियर क्राउन डायमंड पिन में हैं। उनका क्राउन डायमंड पिन भी सेलिब्रेशन मैंने देखा था। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसीलिए मैं इनको ये भी बोलता हूँ कि क्योंकि इनका आगे, इनका जो हमारा जो डीएक्शन का जो भविष्य है, इनका आगे हम लोग अभी ध्वज लेके जा रहे हैं, और गुरुजी को रथ पर बैठा दिए हैं। तो गुरुजी को चलिए सबको स्वागत करते हैं। तो ये महामंत्र सिखाएंगे अभी, ये कैसे करके हम लोग सुपर 6 बनाएंगे, और कैसे करके हम लोग मिलियनराइज बनेंगे। जब तक आप सुपर 6 नहीं बनाएंगे, तब तक आप मिलियनराइज पिन में नहीं आ सकते। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है हम लोग को मतलब जानना बहुत जरूरी है, कैसे करके क्या करने से हम लोग सुपर 6 बना पाएंगे। चलिए ओवर टू मिस्टर जेपी लाल। आज का मीटिंग को उनको स्वागत करता हूँ, और तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और इस मीटिंग को वो आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर जेपी लाल। सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे बलांगीर के योद्धाओं, आज के इस जो मीटिंग में आप सभी लोगों का, आपके अंदर छुपे उस सपनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ध्यान देंगे, मैंने अभी आप लोगों से कहा आपके अंदर छुपे हुए उस सपनों का स्वागत करता हूं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। यहां से मैं आप लोगों से सुपर 6 के ऊपर में बात करूं, उससे पहले मैं अपने अंदर की, और हम सब अपने अंदर की उस शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि हम डीएक्शन में आज कहां हैं। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब तक इस बात को हम सभी लोग सही तरह से ये न जान लें कि मैं डीएक्शन में अपने सपनों के साथ आज कहां हूं, और मुझे अपने सपनों को कहां ले जाना है, और जो आज मैं कर रहा हूं, क्या इसी रास्ते से वह सपने के छोर तक जा सकता हूं क्या? कहने का मतलब, आज अभी कहां हूं, मुझे कहां जाना है, और कैसे जाएंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बात हम सभी डीएक्शन कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर से मैं याद दिलाऊं आपको, आज मैं अपने सपनों के साथ डीएक्शन की यात्रा में कहां हूं, मुझे कहां डीएक्शन के सपनों, मेरा सपने के साथ डीएक्शन के माध्यम से कहां जाना है, और कैसे जाएंगे। ये अंतिम शब्द जो है कैसे जाएंगे, मैं देख रहा हूं कि बस चले जा रहे हैं, और कब कहां कैसे पहुंचना है कुछ नहीं, बस बढ़े जा रहे हैं। मतलब बात वही हो गई कि
मैं कह सकता हूं, खुले शब्दों में कह सकता हूं, आप सभी मेरे परिवार, इसलिए मैं घर के ड्रेस में हूं, बिल्कुल फॉर्मल। आज हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक चौपाल की तरह घर में बैठकर हम आपस में अपने शक्ति के बारे में, अपने सपनों के बारे में, जो हमारे बच्चों के साथ जुड़ा है, पिता के साथ जुड़ा है, मम्मी के साथ जुड़ा है, पत्नी के साथ जुड़ा है, और आने वाले कल के भविष्य के साथ जुड़ा है, उस पर बात कर रहे हैं। ये बात केवल गुरुजी बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं है। अगर इसमें कोई सच्चाई लगे तो उसको 2020 तक जी कर देख लेते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आगे की जो चर्चा हम करें, तो इस चर्चा का उद्देश्य होगा आपका अपना सपना, उस सपने के साथ जुड़ा हुआ अपने बच्चों का भविष्य, मम्मी पापा के आपके प्रति का जो विश्वास है, सपना उनका भी आपके साथ जुड़ा है, उनके भी आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ यह चर्चा है। अगर रियल में आपको अपने जीवन से, अपने परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ में श्रद्धा, प्रेम और आदर है, और उनके जीवन में आप खुशियां देना चाहते हैं, तो आप लोगों का 2020 दिसंबर लास्ट तक में वह सपना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब सवाल है, पहला प्रश्न कि आज जहां है, जैसे हैं, जहां जाना है, क्या आज की यात्रा सही है? मेरे शब्दों को समझेंगे बंधु? आज जहां जैसे हम चल रहे हैं, क्या इसमें हमको जहां जाना है एक निर्धारित समय पर जाना है, या बस चले जा रहे हैं? अगर चले जा रहे हैं तो वो जिंदगी आपकी, लेकिन अगर जाना है तो एक मकसद लेके जाना है, और कितने दिन में जाना है, ये जब तक हम अपने अंदर तय नहीं कर लेंगे तो फिर आप हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगे। सुपर 6 पर बात करें उससे पहले मुझे ये जान लेना जरूरी है कि मैं, मेरा सपना और वर्तमान, मैं, मेरा सपना और मेरा ये वर्तमान। अब आप वर्तमान में पहले झांक कर देखें अगर हम, कि क्या हम डीएक्शन के सिस्टम को, आरबीसी की ताकत और डीएक्शन के सिस्टम को रियल में फॉलो कर रहे हैं? तभी आपकी यात्रा, वो जो कल मैंने मीटिंग में कहा था, सुपरसोनिक था मैं, जब ये प्रशांत जी आए थे ना, उस वक्त सुपरसोनिक था मैं। जब जिस कार से मैं गया था बलांगीर, वो मेरा दूसरा कार था उस समय। अभी तक मैं 4 कार ले चुका हूं। तो सुपरसोनिक था। क्यों था सुपरसोनिक? क्योंकि मैं डीएक्शन को फॉलो कर रहा था। मेरा अपलाइन यहां से 500 किलोमीटर दूर 19 साल का लड़का उस जमाने में था, वो 2001 सितंबर 29 तारीख को, और उसने केवल मुझे एक ही बात कहा था कि गुरुजी 12 लाइन में 60,000 आदमी को जोड़ बना दीजिए, आप डायमंड हो जाएंगे 43% का। अभी आप लोगों के पास तो कितना सरल है, 6 आदमी 45,000 में डायमंड है। उस जमाने में, मेरे जमाने में 12 स्टार 60,000 पीवी में होता था, और वहां पर मैं सितंबर 2003 को डायमंड बना था। सौमित्र, मैं एक बार कहूं तो उस वक्त हमारी यात्रा सिस्टम को फॉलो करते थे। मेरा सपना एक ही था, मुझे 12 लाइन में 60,000 पीवी के स्टार को तैयार करना है। और जो किट में मिलता था, आप लोगों को, बहुत लोगों को किट मिला होगा, उस किट में डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान पीछे 5 पन्ने 6 पन्ने में था, बस मेरे को वही आता था, मैं उसी को फॉलो करता था। तो मेरा काम सुपरसोनिक था। क्यों? सही हम अपना अंदर का जो शक्ति, जो सीख रहे थे वही हम बांट रहे थे, जो सीख रहे थे वही हम बांट रहे थे। क्या हम आज जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? जो डीएक्शन के सिस्टम को सीख तो रहे हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा उसमें डाल रहे हैं। जैसे है आप, हम सब अपनी महत्वाकांक्षा डालेंगे, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ डालेंगे, खत्म हो जाएगा। क्योंकि डीएक्शन एमएलएम बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मेरे से अच्छा उदाहरण, अगर मैं आपके परिवार का एक बुजुर्ग हूं सदस्य के रूप में, आप आदर से मुझे गुरुजी भी कहते हैं, आप ग्रेट ग्रेट अपलाइन करते हैं, जो कहिए वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए। ये डुप्लीकेशन कहां से होगा?
जब तक हम एक अपलाइन का क्या कर्तव्य है और एक अपलाइन का डाउनलिंक के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको समझ करके उस 4 चीजों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आपकी यात्रा में वो शक्ति नहीं आएगी और आप अपनी जो काबिलियत है, आपके अंदर जो हुनर आया है, अपने अपलाइन से आया है, सीख कर आया है, काम करने से आया है, तो वह चीज जब हम ट्रांसफर करते हैं अपने हर्ट लाइन को, डाउन लेग को, तो वहां कुछ बचा लेते हैं। क्यों? वहां आपकी महत्वाकांक्षा काम कर रहा है, वहां सिस्टम नहीं काम कर रहा है। तो मैं देखता हूं हमारे टीम में भी कई जगह, मैं आगे बढ़ूं लेकिन यहां स्पष्ट कर देना जरूरी है, हमारे काफी वॉरियर कितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैंने देख पा रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। पहले एक अपलाइन का अपने डाउन लेग के प्रति क्या कर्तव्य है और डाउन लेग का अपने अपलाइन के प्रति क्या कर्तव्य है, और इन कर्तव्य को रख करके मेरा उद्देश्य क्या है। हम सब, जाहिर है हम सभी का उद्देश्य है, हम सभी का क्या उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में वही स्वास्थ्य भी लावें, समृद्धि भी लावें और हम खुशियों भरी जिंदगी जिए। और मैं ही नहीं जीऊं, मेरे आने वाले डीएक्सएम के सिस्टम में इतनी ताकत है कि आने वाला हमारा जितना भी संतति है वो भी वही जीवन जिंदगी जीने में काबिलियत हासिल कर ले। और जो स्थिति मैं तैयार करके जाऊं तो मेरा तीसरा पीढ़ी भी कहे आने वाला कि यस, मेरा परदादा, मेरा दादा ये बिजनेस करके दे गया था और आज मैं इतने खुश हूं। इतनी बड़ी ताकत है आपके डीएक्सएम सिस्टम में, जहां आप लोग जुड़ करके आज हमें सुन रहे हैं। अगर वहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर दें तो सुपर 6 क्या, आपके अंदर में सुपर 20 सुपरसोनिक हो जाएगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है क्रॉन एम्बेसडर का। और हम सुपर 6 के माध्यम, क्योंकि एक कदम 2 कदम बढ़ के ही हम 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला और 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जा सकते हैं। उसका प्रारंभ है ये सुपर 6। अगर इस सुपर 6 को हम अपने अंदर सीख लिए तो सुपर 20 के तरफ जाने में आप सुपरसोनिक की स्थिति में, सुपरसोनिक के स्पीड में अपने साथ अपने टीम को ले जा सकते हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, करने की बात है। मैं कर रहा हूं, बाली से आने के बाद में मैं उस पर काम कर रहा हूं। मैं कल भी, कितने लोगों ने, अगर आपने सुना है, मैं वीडियो भी भेजा हूं, सब लोग देखिए, मैं अपने जीवन की सही वृतांत सुनाया है। तो मैं आज आप लोगों से भी शेयर करता हूं, क्योंकि मैं आपका अग्रज हूं, मैं आपका गार्जियन हूं। आप मानो ना मानो, मैं तो मानता हूं, लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? अगर रियल में, अगर आपको अपने सपने से अपने आने वाले संतति के भविष्य को बेहतर बनाना है, दुनिया में बना रहा है लोग 2 साल 3 साल में अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं अन्य प्रदेश में, मेरा टीम क्यों नहीं कर पाता है? क्यों? उसके लिए भी प्लान वही है, मेरे लिए भी वही प्लान है मित्र। तो यहां पर बहुत ढेर सारे उदाहरण न दे करके मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज जहां हैं, जिस तरह से आप जा रहे हैं, क्या जहां पहुंचना है वो यात्रा सही है? नहीं है सही। अगर ऐसी सही रहती, यही सही रहता, तो जिस तरह की वर्तमान स्थिति है, मैं इसको कह सकता हूं हैंड टू माउथ, बस कुछ मेहनत करके खा रहे हैं, एवरेज में हम जा रहे हैं। ये एवरेज में फिर तो बढ़िया है, मजदूर से, बहुत से हमारे डीएक्सएम कर्मियों को मजदूर से भी कम पैसा मिलता है, क्यों करें हम फिर डीएक्सएम? नौकरी बढ़िया है। अगर रियल में आपको डीएक्सएम में सब कुछ मिलता है, पूरी दुनिया में मिल रहा है, हमारे पड़ोसी प्रदेश को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलता है अगर हम, तो हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपलाइन के बात को नहीं मानते। और रुकावट कहां पैदा होती है? वही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत आपसी विद्वेष की भावना, ये सब जब मेरे अंदर आएगा तो बंधु, मैं ये कह देना चाहता हूं, जो बिजनेस आप सभी लोग कर रहे हो, ये एमएलएम बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। आप जब कोई लीडर हो जाते हो, स्टार, रूबी, डायमंड एंड एबव हो जाते हो ना, तो आप व्यक्तिगत नहीं रहते, आप एक सार्वजनिक धरोहर हो जाते हैं अपने टीम का, अपने डीएक्सएम परिवार का। सभी के धरोहर हैं। 6 स्टार हुए तभी आप डायमंड हुए, तो आप व्यक्तिगत नहीं है, उस 6 आदमी का, उस 6 आदमी का आप सार्वजनिक धरोहर हैं। और जहां आप अंदर में, क्योंकि आप एक लीडर बन चुके हैं, तो आपके चारों तरफ एक आईना का आवरण है। आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन भूल है आपकी।
सब दिखता है। ये MLM मार्केटिंग जो सिस्टम है हमारा बिजनेस, ये एक शीशे के घर में आप कैद हो जाते हो जैसे ही लीडर बनते हो, और आप जो कहोगे शायद वो लोग नहीं करता है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। प्रशांत कुमार स्वाई कर रहा है, इसलिए उसको देख करके कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम करते हैं, हमारा टीम भी हमें देख करके कर रहा है। तो आज प्रशांत कुमार स्वाई को एक बार मैंने कहा था बोकारो से आने के बाद कि बंधु, बहुत दिन के बाद हम आपसे मुखातिब होकर के बात कर रहे हैं, और मैं आपसे आश्वस्त हूं। क्यों आश्वस्त हूं, यहीं पर स्पष्ट होगा क्यों आश्वस्त हूं। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि प्रशांत कुमार स्वाई जेपी लाल से बेहतर लीडरशिप कर सकता है, जेपी लाल से बेहतर मार्केटिंग प्लान लोगों को बता सकता है, जेपी लाल से बेहतर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकता है, जेपी लाल से बेहतर 3 मैनेजमेंट जो है, एक टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और एक होता है टीम मैनेजमेंट। ये तीनों चीज उनके पास है। अब ध्यान दें, अगर जब से शुरुआत हुई और धीरे 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 जो हो रहा है, ये किस चीज का द्योतक है, उनसे हमें सीखना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई लीडर हो जाते हो तो आप सार्वजनिक हो जाते हो, और जब सार्वजनिक हो जाते हो तो आप जो करते हो वो दिखता है। तो हमें भी वही करना चाहिए जो हमारा अपलाइन रियल में डीएक्शन के सिस्टम को फॉलो करके वो अपने टीम को बड़ा बनाना चाहता है, उनकी बात को माननी चाहिए। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से और इसी वक्त से इस पर आप विचार करने लग जाए। नो, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि शेयर अलग लोग कर रहे हैं, प्लीज। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप एक लीडर जब हो गए तो आप वही काम करें जो आप दूसरों से चाहते हैं। आप जो दूसरों से चाहते हैं वही आप अपने टीम को बांटें। सुपर 6 तभी में हम कामयाब हो सकेंगे जब इस यात्रा को स्पष्ट रूप में 3 बातों में मैंने कहा कि आप जहां हैं, कहां जाना है और कैसे जाएंगे। तो कैसे जाने में जो रुकावट होती है वो होती है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। तो मेरे अंदर क्या क्या चीज रुकावट है? मेरा अहंकार है, मेरे अंदर अपनी अतिरिक्त बुद्धि और चेतना लगा देते हैं उसमें अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और दूसरों का नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए। ये सारे चीजों से परे होने पड़ेंगे आपको, और आपको परे होने पड़ेंगे, और आपको डिएक्शन के सिस्टम को ओनली फॉलो करना पड़ेगा। डिएक्शन सिस्टम क्या है? 3 बातें हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, और जितने इसके टेक्निक के चीज हैं तभी डुप्लीकेशन होगा। और जब डुप्लीकेशन करना चाहेंगे आप, रुकावट, एक बार हम अपने अहंकार छोड़ा, बस आज अभी मेरे साथ सभी लोग बोलिए कि मैं अपने उस व्यक्तित्व को अभी और इसी क्षण अपने से अलग करता हूं। आई आस्क माय पर्सनालिटी स्टेप टू बी साइड। और फिर कौन शेष बचेगा? एक योद्धा शेष बचेगा जिसके जीवन में मात्र एक लक्ष्य होगा, मुझे कितने दिन में अपने टीम को क्लॉन एम्बेसडर बनाने हैं। अपना भूल जाइए, क्योंकि डीएक्शन देने का नाम है, डीएक्शन लेने का नाम नहीं है। डीएक्शन बिजनेस देने का नाम है। अर्थात तक आप 45,000 अपने टीम के साथ अकेले तो पहुंच सकते हैं, लेकिन रूबी अगर बनना है तो आपको 3 आदमी को वो स्किल देना पड़ेगा, मतलब डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा जो आप करते हैं। तो यह बिजनेस, पहले तो अपने व्यक्तित्व को दूर दरकिनार करिए, एक धारा में आ जाइए जो हमेशा प्रोफेसर कहते हैं, 0 टॉलरेंस, 1 वर्ल्ड, 1 मार्केट, 1 कंसेप्ट, 1 ड्रैगन, 1 लीडरशिप। तो वो लीडरशिप आपका कौन होगा? आपका अपलाइन होगा, आपका मेंटर। और सबसे बड़ा मेंटर कौन है? आप खुद हैं। आपने अपने जो हमारे मेंटरशिप को रोकता है उसको आज मैं अभी अपने से अलग कर दिया। जो भी है, सबसे पहले मैं खुद को माफ करूंगा, इसके बाद मुझे जिनसे भी तकलीफ और दूरियां हैं मैं उनको भी माफ करता हूं। पहले तो इस भार से मुक्त हो जाइए, क्योंकि विकास के मार्ग में आपको यही रोड़ा करता है। पहले इसको हटा दीजिए, सबको माफ करिए, खुद को माफ कर दीजिए। जय राम जी की। अब क्या बचा? अब एक ही चीज बचा कि हमारी यात्रा जो है क्लॉन एम्बेसडर की, कैसे जाएंगे। तो वहीं पर मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए। अगर कोई आप घर बना रहे हो तो पहले बैंक बैलेंस देखते हो,
कि अगर ये मेरा बजट जो है 25 लाख का है तो 25 लाख मेरे पास है कि नहीं। टाइल्स लगाएंगे तो 27 लाख लगेगा, नहीं जी पैसे तो नहीं है, टाइल्स नहीं लगाएंगे, तत्काल ऐसे कर दो, बाद में लगाएंगे इत्यादि। तो बनाने से पहले दिमाग में बन जाता है। तो हमें क्रॉन एम्बेसडर बनना है, कैसे बनना है, ये योजना होनी चाहिए। उस योजना के लिए स्ट्रेंथ होना जरूरी है। स्ट्रेंथ किस बात का? पहले अपने अंदर के स्किल का। और स्किल में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डिएक्शन है और इसमें डुप्लीकेशन, फॉलो अप डुप्लीकेशन जरूरी है। डुप्लीकेशन कैसे होगा? आज 99% इसी कारण से मेरा टीम हो या विश्व का कोई भी टीम हो, फेल्योर यहीं पर होता है और उसका 5 से 10% ट्यून मात्र काम करता है, बाकी सोया रहता है। क्यों सोया रहता है? वही मैं आपको पहले बोलता हूं। तो स्ट्रेंथ बनेगी, सुपर 6 जो है वो सुपरसोनिक की तरह भागेगा। आज मेरा पूरा टीम ऐसा, पूरा भारत में नहीं, भारत के अलावा भी जो है, मैं वहां की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन भारत में जो भी है, अब मेरा टीम 10 से 20% प्रत्येक मंथ भाग रहा है। प्रशांत जी से मैं आश्वस्त था, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी लोग एक ही यात्रा में लोग थक जाते हैं। तो चलो बढ़िया है, मैं आज आप लोगों के जीवन में कुछ जायकेदार चीज लाया हूं, कुछ ऐसी उत्साहवर्धन वाला चीज लाया हूं जो आपकी अपनी शक्ति से आपको परिचय कराएगा। आपकी असफलता के मार्ग में जो आने वाला रोड़ा है उसको खत्म करेगा और आप अपने आप को खुद सिद्ध करके दिखाएंगे कि 2020 तक यस, ये उड़ीसा हमारा बलांगीर टीम के माध्यम से, पीके स्वाई के टीम के माध्यम से एक आदर्श डीएक्शन राज्य की स्थापना करेंगे। मेरे साथ सभी लोग अपने आप को ग्रेट का मेरे को सिग्नल दिखाइए कि उड़ीसा हमारा डीएक्शन आदर्श राज्य होगा या नहीं, होगा या नहीं? यस होगा। तो वो कब तक करके दिखाएंगे? आइए हम समझते हैं कि हम सब अपनी शक्ति को केवल पहचान जाएं, काम करने का सही तरीका को जान जाएं, तो नो डाउट कि हमारा उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारा कुछ जो आसाम में बड़ा जो टीम बना हुआ है वो हमारा श्रेष्ठ टीम कहलाएगा। और कभी जब मैं दुबई में कहा था कि कोई करे ना करे, वही अग्रवाल बोला था 100 करोड़ नहीं हो पाएगा कभी। यहाँ पर राजनीति चलता है, ईर्षा द्वेष चलता है, आपसी दुर्भाव की भावना चलती है, सामने मिलते हैं तो केवल नाटकबाजी होता है। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि कोई करे न करे, नाम नहीं लिया था, उसने नाम लिया कि पूरा भारत में 100 करोड़ नहीं हो सकता है। लेकिन वही जेपी लाल दुबई के स्टेज पर कहा था, वह रिकॉर्ड भी मैंने आप लोगों को भेजा था, फिर भेज दूंगा कि मैं और मेरा टीम और प्रोफेसर का सपना 100 करोड़ करके दिखाएगा। और जहां जहां मेरा टीम है वो एक आदर्श टीम कहलाएगा और आदर्श राज्य के रूप में प्रमाणित हम करेंगे और विश्व में डीएक्शन को हम सब अपनी शक्ति से नंबर 1 पर ले जाएंगे। ये तभी होगा जब हम सब, जितने भी वॉरियर अभी सुन रहे हैं, मेरे को मत सुनिए, खुद को सुनिए। ये सब हमारी अपनी कहानी है, हम सब की अपनी कहानी है। केवल आपका शरीर अलग है, लेकिन जो शब्द मेरे निकल रहे हैं वो आपके 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 और आपके, उन सभी के ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं एक जामवंत बनके। आप सभी हनुमान हो, अर्जुन अभी नहीं हो, हनुमान हो और अपनी शक्ति को जगाओ। और जगाने का काम होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, फॉलो ऑफ डुप्लीकेशन। ये कब ही होगा? आप वही स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर, आज से आप लोग प्रण कर लो कि आज जहां हो जैसे करते थे पुराने को छोड़ेंगे, खुद को माफ करेंगे। अगर कोई ईर्ष्या द्वेष भावना में है तो खुद को माफ करिए कि मेरे अंदर ऐसी विचार गंदी आ गई, आज से मैं इसको अपने आप को माफ करता हूं। जिनसे आपको बुरा भावना है, अगर है भी, नहीं है, परमात्मा की दया, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे टीम में कहीं ऐसी भावना पैदा ना हो, क्योंकि आप सभी लोगों के माध्यम से पता नहीं हमारे इस उड़ीसा के क्षेत्र में या उड़ीसा के भारत से बाहर भी आप लोगों के माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी संवरने वाली है। लेकिन कब संवरेगी सर? हम गंदे विचारधारा से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने अंदर में द्वेष की भावना लेकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीएक्शन का अर्थ जो आप लोग जानते हैं, मैं उसको 3 शब्दों में बोलता हूं, विश्वास, भरोसा और ईमानदारी। कितना सुंदर पवित्र नाम है, विश्वास, भरोसा और ईमानदारी। किसके प्रति विश्वास? पहले जो मैं काम कर रहा हूं मेरे अपलाइन और सिस्टम के प्रति, मेंटर के प्रति विश्वास होना चाहिए। भरोसा किस पर होना चाहिए? यहां पर भी वही है, अपने ऊपर जो काम हम कर रहे हैं इस पर भरोसा होनी चाहिए, अपलाइन पर भरोसा होनी चाहिए और हमारा जो मेंटर है उसके प्रति भरोसा होना चाहिए, टीम में हमारी भरोसा होनी चाहिए।
हम करके दिखाएंगे। और ईमानदारी क्या है? ईमानदार पूर्वक डुप्लीकेशन करेंगे, एक पैसे का बचाएंगे नहीं। तो अगर हम नहीं बचाएंगे, महत्वाकांक्षा अपनी व्यक्तिगत नहीं डालेंगे, तो डुप्लीकेशन वही होगा। मित्र, यहीं पर जो क्या होता है कि यहां नीचे का बटन अगर गलत लग गया ना, यहां तक गलत हो जाएगा। तो आइए आपकी शक्ति मैं बताता हूं कि 4 शक्ति के साथ आज से आप लोग काम करो, तब सुपर 6 हमारा कामयाब होगा। पहला चीज कि सुपर 6 के लिए तो आप लोग तैयार हो जाओगे, लेकिन क्या हम सेम चीज अपने सेकंड जनरेशन को, क्या वह सेकंड थर्ड जनरेशन को मेरा, और वो थर्ड जनरेशन क्या फोर्थ, और फोर्थ क्या फिफ्थ या अनलिमिट में यही डुप्लीकेशन हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है। इसलिए हम 99% फेल हो जाते हैं। आइए हम अगर 100% सक्सेस में जाना चाहते हैं, 100% तो कभी होगा नहीं, लेकिन 60 to 70% आपका टीम डेवलप करेगा और विकास करेगा। कैसे? 4 चीज को आज से याद रख लीजिए, तभी सुपर 6 बन पाएगा। आप तो 6 बना देंगे, 36 भी कर लेंगे, 36 कभी फिर 36 नहीं कर पाएगा। क्यों? डुप्लीकेशन का अभाव हो गया। क्यों ऐसे होता है डुप्लीकेशन? केवल डुप्लीकेशन। किस चीज का डुप्लीकेशन करें? आइए मैं उसको स्पष्ट बताता हूं। पहला चीज है इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो किसी लिटरेचर के माध्यम से हो, किसी सेमिनार में हो, किसी वर्कशॉप सेमिनार में, जितना आपके पास नॉलेज है, रिएक्शन से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, इसका मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट की ज्ञान तक आपको उसको देना पड़ेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक ही दिन पिला देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप सभी श्रोता जितने हैं औसतन सभी लीडर हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन यही प्रमुख है। डुप्लीकेशन के 4 स्तंभ है। पहला है इंफॉर्मेशन। ये रियल इंफॉर्मेशन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन को, वही फर्स्ट सेकंड को देगा और वही थर्ड और फोर्थ को देगा। लेकिन हर एक मेरे नीचे का जो वो 6 है, अगर 6 है तो उसको ये पूरा जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तभी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास आएगा, जवाबदेही आएगा। जिम्मेदारी देंगे तो जवाबदेही आएगा। कब आएगा? जब आप उसको रियल मैसेज देंगे। रियल मैसेज में हम उसको उसका सपना भी दिखाएंगे, रियल मैसेज में कि तुम इतने दिन में इस तरह से करोगे तो ये संभावना है, जो आज हम सुपर 6 में देखेंगे। सो मित्र, पहला चीज याद रखना कि इंफॉर्मेशन में अगर कमी हुआ टीम में तो आप सक्सेस नहीं करोगे। दूसरा चीज है, अब अपने जो 6 लोग आपने किया है ना, आप देखना ये सारे चीज प्रशांत जी में आता है। सही इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, हर तरह से जो उन्होंने अपने मेडिकल लाइन में सीखा वो भी आपको बताते हैं। दूसरा चीज इसमें होता है इन्वॉल्व करना। वो जो 6 लोग जब आप लाएंगे, या जितने भी आपके नीचे फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, क्या आप उसको अपने साथ ले जाकर के प्लान दिखाते हैं? कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। उनका स्किल डेवलप करिए, इन्वॉल्व करिए अपने साथ। और कहीं अगर प्लान दिखाने जाना है या प्रोडक्ट बताने जाना है तो आप उनके साथ जाइए। यह है तरीका। क्यों? 1 से 2 साल का मेहनत है मित्र। ये 4-5 महीने का प्लान तो है, लेकिन इसको अगर हम क्राउन एम्बेसडर तक 2 से 3 साल आप इस तरह से मेहनत कर लीजिए, जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर जो है ना, 3 बातें, आज कहां हूं, कहां जाना है और कैसे जाएंगे। कैसे जाएंगे उस पर मैं बात कर रहा हूं। कहां जाना है ये तय है सबका, क्राउन एम्बेसडर। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने साथ सारी बातें सिखानी पड़ेगी। इसीलिए प्रशांत जी का 4000 से 5000 वहां खर्च होता है कॉफी चाय में। वो आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वो आपको सिखाना चाह रहे हैं, और हम सीख नहीं रहे हैं, और ना हम इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं। कुछ लोग डुप्लीकेट करते हैं तो ये वहां के बाद से डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। यहीं पर हमें मैनेजमेंट करना है, टीम मैनेजमेंट इसको कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप अपना सेट कर लीजिए, मनी मैनेजमेंट, कितने पैसे के इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस करना ये आप देख लीजिए। लेकिन बड़ी जो चीजें हैं टीम मैनेजमेंट, उसमें ये डुप्लीकेशन अब आता है। ये डुप्लीकेशन का पहला आधार है हमारा इंफॉर्मेशन। दूसरा है हमारा इन्वॉल्व करना मेरे साथ। इन्वॉल्व जब आप कर लेते हो तो बनता है हमारा साइन। अब उनको बोले कि अब तुम मेरे से सीख लिया, फर्स्ट जनरेशन को बहुत समझा दिए, सब इन्वॉल्व कर दिए, अब उसको एक साइन दीजिए, जाओ अगले पास जाओ, समझाने के लिए तुम्हारे पास कितना लिस्ट है। उस लिस्ट में खाली लिस्ट, कभी लोग बोल देते हैं लिस्ट बनाओ,
लेकिन लिस्ट कभी कितने लोगों को आप सेमिनार में बुलाइए, अपना तुम्हारा लिस्ट का फाइल लेकर के आना। आप देखो उसमें से 100 आदमी को बुलाए हो तो 2-4 आदमी लेकर के आएगा, लेकिन वो भी ताजा लिखावट होगी। यहीं पर फेल होता है हमारा टीम, प्यार नहीं करता। रामायण, महाभारत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब से जितना प्यार करते हैं हम, जितने श्रद्धा और प्रेम से धरते हैं उसको, ये तो महालक्ष्मी पुराण है। लिस्ट जो है ये लक्ष्मी पुराण है, हमारे और हमारे टीम के जीवन को बनाने वाला ये लिस्ट है। तो सुंदर डायरी में अगर हम वो लिस्ट को लिखते हैं, खूब बढ़िया डायरी में, आप भुला के देखो तो वो लिखना चाहिए। अभी आते हैं कि जब असाइनमेंट उनको करने के लिए जाओ, असाइन, अब तुम अपने से अपने टीम का बिल्डअप करो, और जहां जिसके यहां जाओगे अपना मोबाइल को रिकॉर्ड में रखो, या कोई भी सूचना वहां कैसे समझाया मेरे को बताओ आकर के। ये होता है असाइन, तीसरी ताकत। और मित्र जब ये इन्वॉल्व कर दिए, उसको जानकारी सारा मैसेज दे दिए, इसके बाद में आप उसको अपने साथ में स्किल डेवलप करने के लिए इन्वॉल्व कर लिए अपने साथ। जो आपके पास है वो सारे दे रहे हैं, जो आपके पास नहीं है सेमिनार ले जा रहे हैं आपके पास, फिर और जो नहीं है कुछ वीडियोज आजकल काफी आ रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। अभी आरबीसी का 7 बजे चैनल का आपके यूट्यूब चैनल पर 58 या 59 अभी तक हो चुका है आज तक, वो सब उनको दीजिए। अगर देखना चाहता है एक साथ मत दे दीजिए, फिर नहीं देखेगा, रोज एक आध दीजिए, उनको ड्यूटी दीजिए। जिसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, रोज सुबह उठ करके इस वीडियो को देखना, मेरे शाम को बताओ। ये इस तरह से हम पौधे को, जब बच्चा होता है ना सर, उसको पाला जाता है। तो वो जो 6 आदमी हैं या 20 आदमी आपके हैं, इस तरह से उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसके सपने के प्रति उसको निडी बनाना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा कि तुम अगर इतने दिन ऐसा कर लेते हो तो क्या होता है। दूसरा, अभी का जो समय है, हमारे उड़ीसा से भी काफी लोग बाहर गए थे, अभी सब लौटेंगे या कुछ लौट गए होंगे। अभी इस आपातकाल में भी आपके पास एक अवसर है। अवसर किस तरह का? उस आए हुए मारे हुए इस आपातकाल के आपदा से जब वो लोग आया है, उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके जीवन में भी एक अवसर पैदा कर सकते हैं। ये हम सबके पास में अभी मौका है, ताकि वो फिर मेरा उड़ीसा छोड़ करके कोई महाराष्ट्र और गुजरात ना जा सके। हम उसको यहां पर रोजगार देंगे अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं। मेरा वो भाई अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों के बीच में रहेगा। ये है अवसर, ये सिखाएं इन्वॉल्व करके। अब तो 4-5 दिन का समय बचा है, अब इस ऑफर को हम लोग नहीं ले पाएंगे नए लोग, ओके, कोई बात नहीं है। और चौथा और महत्वपूर्ण चीज है सर, इवॉल्व। अब उसको विकास के मार्ग में प्रशस्त कर दीजिए। ये 4 चीज, इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्व करें, साइन करा लिए, अब आप इवॉल्व कर दिए उसको। अब इवॉल्व कर दिए तो फिर आप चील बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं प्रशांत के लिए आश्वस्त, धर्मशील के लिए आश्वस्त हूं, चंदन सिन्हा के लिए आश्वस्त हूं, राजेश सिंह के लिए आश्वस्त हूं, प्रेम और महबूब के लिए मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूं। अब मैं और प्रेम और प्रशांत कुमार स्वयं की तलाश में हूं, बिंदानी जी से मैं आश्वस्त हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? 2 साल आप सभी लोगों को पता है, मुझे वो 2 साल यहां से जब कार से जाते थे तो मुझे पैसे भी नहीं मिले, इतिहास पता है प्रशांत जी को। मेरा 67,000 रुपया दिनेश नाम का वो लड़का था जो प्रशांत जी का स्टॉक पॉइंट का देखने भी गया था, वो नहीं मिला। वो पेपर कैसे कैसे वो गुम करा दिया था। फिर हम तो ओरिजिनल भेज चुके थे, सारा बिल रसीद, पैसे नहीं मिले। कोई चिंता नहीं है, कितने 67,000 हमको मिल गया प्रशांत से, वो चिंता नहीं था। क्या चिंता था? इन्वॉल्व। हम थोड़ा देर के लिए ही सही वहां जाकर के आप लोगों के अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे थे। आज भी मैं वही कर रहा हूं। मित्र, आलस्य मत करो, आलस को त्यागो, आगे बढ़ो, जहां जाना है। कैसे जा रहे थे एक बार उसको छोड़ो, सुपर 6 को साथ लेकर के अपने व्यक्तित्व के अंदर एक नया व्यक्तित्व को जन्म दीजिए, जिसके अंदर पावर ऑफ डुप्लीकेशन की क्षमता हो। पावर ऑफ डुप्लीकेशन जब तक आप अपने अंदर में वो 4 सिद्धांत के साथ नहीं लाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कि क्या होगा। एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, अपना समय जीवन का निकाल करके यहां करिए। हो सकता है कुछ लोग नौकरी पेशा वाले हों, वहां से जब समय मिले तो आप यहां इन्वॉल्व होइए।
ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। दूसरा एक होता है हमारे पास में अब मनी मैनेजमेंट, कितने पैसे के बिजनेस इसमें लगा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे ने ऑर्डर मिल गया जाके ले आएंगे, वो आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। आपको अपना कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पूंजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस है। हम तीर्थ भोला बाबा का मंदिर जाकर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, हम बिजनेस करने वाले हैं। केला बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला आदिवासी महिला को भी 200-400 रुपए का पूंजी होता है। तो हम सब लोगों को पूंजी रखना पड़ेगा। ये मनी मैनेजमेंट हुआ, बड़ा पैसा कमाने के लिए। और इसके बाद है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में आपको यही 4 सिद्धांत के साथ और अपने अंदर का वो अहंकार, दंभ, संकोच, इस सब को त्यागना पड़ेगा। संकोच भी बड़ा रास्ता है, रुकावट आपके मार्ग का। संकोच भी नहीं करना है और अहंकार को त्याग देना है। एक ही बात, ऐसे हम लोगों को देने वाला बनेंगे, लेने वाला नहीं बनेंगे, देने वाला बनेंगे। क्यों? ये सबसे बड़ा नेटवर्कर तो मेरे चारों तरफ में है। सूर्य नेटवर्कर है, हवा नेटवर्क करता है, कुछ नहीं मांगता, वो सब कुछ देता है। वृक्ष बहुत भयंकर नेटवर्कर है। सीड नेटवर्क सिस्टम को समझिए, एक अपने खेत में आप 4 दाना छीलते हैं, उससे 4000 दाने बन जाते हैं, धान का हो या अन्य पौधों का। कितना बड़ा नेटवर्क है ये। और हम अकेले सुपर 6 के तरफ में अगर जाते हैं, 6 आदमी, फिर 36, 216, 1200 फलना, कैसे बन पाएगा? गया, ये आदमी यही फेल हो जाएगा, ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? यस, आई कैन डू इट, मैं करता हूं। करके देखने में क्या दिक्कत है? आप आज ही अगर हम हार गए तो फिर आप हार गए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, तथास्तु, भगवान से जो मांगोगे वही दो देते हैं, ऐसे हाथ उठा करके। हमें सदैव वो एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो। आप संकोच मांगेंगे, संकोच दे देंगे, सफलता मांगेंगे, वो सफलता दे देंगे। एक ही बात जानते हैं, वो बोलना। जब भी आप जैसा भी भाव पैदा करते हो, वो वैसा हमें आशीर्वाद मिल जाता है। फिर आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। रोज सुबह उठ करके अपने आप को यही कहना है, यस आई कैन डू इट, मैं इसको करूंगा और मैं कराऊंगा अपने टीम के साथ। आगे बढ़ते हैं बंधु। अब आता है कि हम सुपर 6 के तरफ बढ़े कैसे। तो मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्लाइड को आगे बढ़ाएं। डीएक्सन मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Yes, very good. Next. Yeah. कितना सुंदर है, अब बताइए तो। डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का द मोस्ट सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान एवर, ये आप हैं। कई बार आप लोगों को प्रशांत जी ने ये स्लाइड दिखाया है और आपने क्या करना है, 20,000 से ज्यादा नहीं मिलता। मेरे को जितना जानकारी है उससे भी कम मिलता है। और एमटेक एमबीए किया हुआ, 4 साल 5 साल बाद पिताजी का हजारों रुपए बर्बाद कर चुके हैं। वो बर्बाद नहीं कहेंगे, ज्ञान अर्जित किया है। उसको लगाने के बाद उनकी नौकरी कितने की बनती है? मात्र 10,000 5,000 का नौकरी हम किसी सेठ साहूकार के यहाँ करते हैं। एमबीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, और उससे कहीं बेहतर अगर हम लोगों को अपना सही इंफॉर्मेशन दे करके स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के साथ में अगर हम उनको लेकर जाते हैं तो 52,000 रुपए तक इनकम होता है।
तो इस तरह से एक साधारण परिवार के लिए भी हमारे जीवन में ये 50,000 रुपए कम मायने नहीं रखता। और ये स्टार डायमंड, इसके बाद पूरे विश्व में यहां क्या क्या लाभ है। अभी जो टूर एंड ट्रेवल्स का जो हमें मिलता है 2% का जो इंसेंटिव मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर में आप आ जाओगे, कंपनी में आपका शेयर होल्डर हो गए, और फिर यहां से शुरुआत हो जाती है आपकी। ऐसे तो स्टार्ट हो जाता है टीएसएपी एंड टीएसएपी आपका स्टार से ही, लेकिन उस ग्रुप, उस वॉल्यूम में आपका काम होना चाहिए। तो ये तो हो गया एक साधारण 3 महीने में, और चौथे महीने में आप बन जाते हैं। वही काम सिलसिला अगर चला तो 1556 लोग आपके नीचे बन जाते हैं, और 15,60,000 पीवी का काम होता है, और आपका 2,22,000 रुपए का इनकम बनता है। 2,22,000 केवल 5 महीने में। इस यह महीना अगर आप जोड़ लो तो ये जून है, और जून खत्म करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का काम आप तो आप करेंगे, साथ में कई जीवन की खुशियों के साथ में अपने परिवार का भविष्य बनाने में। मैं आपसे कह सकता हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि कैसे होगा। आइए मैं आपको एक बार, मैंने शुरू में कहा था 2 से 3 साल में भी अगर ये स्थिति हमारी बने तो दिक्कत क्या है। आइए मैं आपको सुपर 6 तो ये हो गया, अगर ऐसा आप कर लिए तो 5 महीने में आपकी जिंदगी। आइए यहां पर थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं आपको बताने का कि अगर कोई आदमी आज से अपना फर्स्ट जनरेशन ई वर्ल्ड में आप अकाउंट खोल लीजिए, आप या डीएक्सन ऐप खोल लीजिए। डीएक्सन ऐप खोलने के बाद में उसमें आप अपने टीम का फर्स्ट जनरेशन देखिए कितने लोग उसमें एक्टिव हैं। इस महीने आप भी एक ही लोगों को बनाइए, ये अलग फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। सुपर 6 कर लिए तो सुपर सोनिक है आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा काम अगर आप कर सको तो कितना बढ़िया है वो। मैं सुपर 6 भी तैयार हो जाएगा, सुपर सोनिक से फास्ट सुपर सैनिक हो जाएगा, ग्रेट सुपर सैनिक। क्या आपका फर्स्ट जनरेशन के जितने लोग हैं, प्रण कर लीजिए आज से कि वो जो लोग सोया और जो 1,000 किया था इस महीने उनसे 2,000 कराइए। जो 2,000 करता था उसको 3,000 का प्रेरणा दीजिए इस ऑफर के साथ। और फिर वो फर्स्ट जनरेशन को प्रेरित करिए कि तुम अपने नीचे के जितने भी एक्टिव लाइन है, जो जिंदा है, जो 1,000 पीवी से ऊपर करता है, उसको इस महीने 1,000 जो करता था 1,500 2,000 कराने का प्रयास कराइए। और फिर थर्ड जनरेशन को वही काम, फोर्थ को वही, फिफ्थ को वही, जितना दूर ले जा सकते हैं। फिर देखिए इसी महीने आपका सुपर 6 के जगह में ग्रेट सुपर 6 बन जाता है। ये है डुप्लीकेशन। क्यों उसको बोलेंगे करने? आपके पास में वजह है। क्यों उसको बोलेंगे अपने सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन को भी आप डुप्लीकेशन करो? क्योंकि आपके पास वजह है, और उसके पास भी वजह होगा क्योंकि उसको भी बड़ा पैसा चाहिए, उसको भी जीवन का सपना को साकार करने के लिए समय मेहनत करना चाहिए। सो मित्र, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सुपर 6 के साथ साथ में आप अपने ग्रेट सुपर 6 के साथ में भी काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ। कि जितने भी एक्टिव लाइन है फर्स्ट जनरेशन का आज अपना निकालिए। बहुत लोगों को निकालना नहीं आता है तो आप प्रशांत जी से लीजिए, अपने अपलाइन से निकालवाइए। मेरा कितना लोग है, उसके नीचे में कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं, उन सभी से संपर्क करवाइए उसके अपलाइन के द्वारा। और उनको जो 1,000 करते हैं इस महीने उनको 3,000, तो 3,000 करता है उनको 4,000 12,000 तक ले जाए। और किसी से भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अधिक लोग देकर के कि तुम कर लो तो 1 साल में डबल हो जाएगा, 20,000 50,000 का माल कभी मत परचेज करवाइएगा। ये गलत परंपरा है। सही परंपरा क्या है? सामने वाला की खरीदारी की अपनी क्षमता कितनी है उसी आधार पर उनसे करवावें। यह है विश्वास, भरोसा और ईमानदारी का काम। यह नहीं कि हमको उससे ज्यादा करवा देंगे, हमको इस महीने पैसे आ गया बाकी उसका पैसा फंस गया। क्योंकि जितने रुपए का इस महीने काम करेगा उसका 10 गुना परचेज करना पड़ेगा उसको 1 साल में। अगर 30,000 का करवाते हैं तो उसको 3 लाख का परचेज करना पड़ेगा, तभी वो 30,000 माइनस उसको मिलेगा। तो मित्र, इस बात को जरूर ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझकर अपनी शक्ति को पहचानते होंगे आप सभी लोग। इस उम्मीद के साथ कि अभी अपने अंदर का, मैं आखिरी बात अब कहने जा रहा हूं कि अपने अंदर के उस अहंकार को छोड़िए,
अपने आप को माफ करिए, अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाइए। कहां खड़े हैं, कैसे चल रहे थे उसको छोड़िए, अब ऐसे चलिए, डुप्लीकेशन के साथ चलिए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए, इन्वॉल्व करिए, असाइन कराइए अपने टीम को और उसको इवॉल्व की शक्ति प्रदान करवाइए। आप और आपका टीम, मैं जानता हूं मेरा प्रशांत टीम पूरे उड़ीसा में आज भी नंबर 1 है। आने वाला कल उड़ीसा को आप लोगों के कर्म और व्यवहार और कर्मठता के कारण एक आदर्श डीएक्शन राज्य की स्थापना होगी। इसी उम्मीद के साथ आज भर के लिए इतना ही, पुनः फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग, गुड मोर अर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना बहुत अच्छा बात बोले जो हम लोग सबको ही सुन रहे थे अभी, और सबको ही एनर्जाइज भी हुआ, और सबका दिल में यही ख्याल है कि सबको आपका जैसे कैसे बोल पाए, आपका जैसे कैसे लीडरशिप ले पाए, और आपका डुप्लीकेशन कैसे हो पाए। जो महामंत्र आपने दिए आज, इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, असाइनमेंट, इवॉल्व, तो ये जो है खुद टीम का ऊपर में ये जो लागू होता है, खुद का ऊपर ये भी लागू होता है। तो सबसे बड़ी बात ये यही है कि हम लोग अगर कुछ भी बोलते हैं, कुछ चीज अगर हम लोग करने से टीम को कराना चाहते हैं, और टीम से करने से हमें भी वो प्रेरणा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि पहले टीम करे या पहले हम करें, पहले हम करें उसके बाद टीम करे। यस, हाँ, पहले यही चीज है कि पहले इंफॉर्मेशन हम लोग ले। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें जूम मीटिंग पर अभी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसे संभव नहीं है कि अभी हमारा मीटिंग हो सके मंथली मीटिंग जैसे होता था, कि जैसे पहले जैसे सिचुएशन नहीं रहा, तो कब हमें भी मालूम नहीं, अनसर्टेनिटी में हम लोग सबको ही मतलब गुजर रहे हैं। तो कब हमारा ऑफलाइन से मुलाकात होगा या नहीं होगा हमें भी पता नहीं, आपसे कब फिजिकल होगा वो पता नहीं। लेकिन अभी तो खुश है हम लोग कि आपको देख के, आपका घर में आप स्वस्थ हैं, और हमें भी बहुत सारे चीज आज सिखाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छोटा सा याद आ गया एक चीज, ये जो बात बोले टीम का अंदर में, तो मेरे को ये चीज याद आया। एक आदमी ने मछली मारने के लिए तालाब का पास बैठा था, और बंसी वाला जो कांटा लेके वो बैठ के बेचारा सुबह से बैठा, और शाम 4 बजे करीब उसको एक 2.5 किलो का मछली वो पकड़ लिया। तो 2.5 किलो का जब मछली पकड़ लेता है तो बहुत खुश होता है, पूरा एकदम पागल हो जाए, हे भगवान कितना आप दयालु हो, मेरे को दिन भर आप तरसाए, लेकिन आखिर घर जाने से पहले मेरे को 2.5 किलो का एक मछली मिल गया। मैं आज कितना, मेरा पत्नी बीवी कितना खुश होंगी। तो ऐसे सोच के वो कितना पूरा मतलब खुशी में पागल हो रहा था। लेकिन उस टाइम एक आदमी ने आया, जो कि वो लोकल का एक गुंडा, छोटा सा गुंडा हुआ करता था, मतलब वो गुंडा टाइप का, टपोरी टाइप का आदमी है। वो आया, 2 थापड़ दिया और वो उसके छीन के ले गया, वो जिंदा मछली को छीन के ले गया उससे। तो जब छीन के लेके जा रहा था, वो मछली जिंदा था, तो उसका अंगूठा को वो काट दिया, एक अंगूठा काट दिया। तो वहां से ब्लीडिंग होने लगा। वो देखा कि मछली काटा, तो उसको पटक के मार दिया और घर ले गया, खा लिया, रात को खा लिया। सुबह उठ के देखता है कि घाव पक गया है। तो फिर चलता बोला मछली काट दिया, तो डॉक्टर के पास मतलब गया। उसके बाद उसको बैंडेज वैंडेज किया। डॉक्टर बोला 3 दिन के बाद आना। फिर आके 3 दिन के बाद जब गया, बैंडेज खोला, देखा कि उंगली सड़ गया है पूरा। तो बोला, डॉक्टर बोला इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ काटना पड़ेगा फिर बाद में अगर सड़ गया। तो बोले ठीक है, उंगली को काट दो। फिर उंगली को काटने के बाद फिर उसको बैंडेज कर दिया। बोला 3 दिन के बाद, बोला 5 दिन के बाद तुम फिर 5 दिन के बाद आना, बैंडेज खोल के देखेंगे कैसा वो अच्छा हो जाएगा तुम। फिर 5 दिन का आता है, तो उसका हाथ का बोला उंगली का ऊपर भाग पूरा सड़ गया है, तो उसका जो रिस्ट है वहां से काटना पड़ा। बोला ठीक है, काट दो यहाँ से, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। फिर वहां से फिर 3 दिन के बाद जब आया, कि 4 दिन के बाद जब आया, फिर देखा खोल के पूरा हाथ सड़ गया, तो उसका आर्म से काटना पड़ा। ऐसे ऐसे करके 4 बार में उसका हाथ पूरा काट दिया। उसका कंधा से उसका हाथ अलग हो गया। तो उस टाइम एक बैठा था, बहुत दुख करके वो बैठा था। बोला एक मछली ने काट लिया और इतना कुछ हो गया। तो उसका जो एक दोस्त आया, बोला तुम कौन सा पाप किया था जो इतना तकलीफ तुम्हें भगवान दे रहा है। बोला एक पाप तो किए हैं, वो जो आदमी बेचारा दिन भर में कमाया था, वो मछली को जो मारा था,
वो उसका था, उसको 2 थप्पड़ दे के मैं लेके आ गया था, उसे लेके आया था। बोला ठीक है, वो आदमी ने तुम्हें कुछ जादू टोना किया है, चलो तो उसका पास चलते हैं। तो उसका पास जाता है, बोलता है कि तुम कुछ ब्लैक मैजिक किया, कुछ जादू टोना किया है क्या? तो मेरा हाथ कैसे ऐसे हो गया? कोई मछली काटने से ऐसे तो नहीं होता, ऐसे कैसे सड़ रहा है? मेरा शरीर को काटेगा तो कैसे कैसे होगा फिर? फिर बोलता है, डर जाता है। तो उसको जब बोलता है तो आदमी बोलता नहीं नहीं, मैंने कुछ जादू टोना नहीं किया। तो फिर मेरे ऐसे क्यों हालत हो रहा है? तो सूख जाना चाहिए, घाव क्यों नहीं सूख रहा है? तो बोला कि आप जब मेरे को 2 थापड़ लगाया और मेरे से छीन के लिए मछली, तो उस टाइम मैं सोचा कि मैं इतना मेहनत किया दिन भर और अभी खुश था कि मेरे को एक भगवान ने, ईश्वर ने मुझे एक मछली दिया। लेकिन जब तुम्हारा मतलब ताकत मुझे दिखाया, तो उस टाइम मैं ऊपर सिर्फ देख के भगवान को बोला, है भगवान, इसने मुझे उसका ताकत दिखाया है और तुम थोड़ा उसका, आपका ताकत आप उसको दिखा दो। दिखा दो। तो वो भगवान का ताकत है जो तुम्हें दिखा रहा है, ऐसा है। तो आपका बात से मुझे ये स्टोरी एक्चुअली याद आ गई। बहुत पुराना स्टोरी मैं सुना था किसी से, मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन ये स्टोरी मेरे को याद आया, मैं इसीलिए शेयर किया यहाँ पर कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीम के में ऑफलाइन रहते हैं, बैठ के आराम से बैठ के जो अपना मतलब कर्तव्य करना चाहिए वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। वो अपना कर्तव्य ना करते हुए भी वो लोग खाते रहते हैं, दूसरे का मेहनत को खाते रहते हैं। तो वो बहुत बाद में क्या होता है, जब भगवान ने उसका ताकत दिखाएगा तो उन्हें वो वाला स्टोरी ये जरूर मतलब यहाँ से उनको समझ जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मैं बोलूंगा कि सब कोई मिल के रहे, सब कोई अपना अहंकार को त्यागे, सब खुद को माफ करे। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि खुद को माफ करना, मतलब दूसरे को अगर माफ कर पाते हैं तो हम लोग सबसे बेहतर इंसान है बोल के माना जाता है। अगर दूसरे को माफ कर पाते हैं तो हमें खुद को भी माफ करना चाहिए। तो हमें आज तक जो भी गलतियां की हैं उसे खुद को माफ करके हम लोग आगे बढ़े। और सबको ये चारों मंत्र जो दिए हैं, जब खुद बहुत सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन ले, हमारे ये जूम का मीटिंग के माध्यम से, कोई आपका यूट्यूब का माध्यम से, आरबीसी का जो यूट्यूब चैनल है वहां से ले सके, तो वो इंफॉर्मेशन ले और खुद को इन्वॉल्वमेंट भी करे, टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट करे, टीम के साथ मिल के रहे, उनको हेल्प करे, उनको राइट गाइडलाइंस दे, उनको सही दिशा दिखाए, उसको उनको सुपर सिक्स का बारे में बताए और क्राउन एम्बेसडर का रास्ता उनको तय करे। उसके बाद खुद जो असाइनमेंट है उनको असाइनमेंट दे, उसको असाइन करे, उसको असाइनमेंट, उनको कुछ काम दे दे, ये सुपर सिक्स का काम आप करिए। तो उनको जो काम करने के बाद खुद को फिर इवॉल्व करे, तो टीम को भी इवॉल्व करे। तो ये सब कुछ मिल के करेंगे। ये इस महामंत्र के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा ही लगा, तो सबको एंजॉय भी किए। तो आगे चलकर और एक बार भी आपको आना पड़ेगा, हमारा बार बार आऊंगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार आऊंगा। लेकिन मेरा बलागीर टीम उड़ीसा में आदर्श टीम हो, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सबको ही, जैसे मतलब यहाँ पर मेरा जो लक्ष्य है, तो बलांगीर एंड कलाहांडी, बरगढ़, ये जो टोटल मेरा जो टीम है, यहाँ से मुझे जब तक 20 क्राउन एम्बेसडर नहीं बना लूं तब तक आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल, और तब उसके बाद भी आऊंगा एंजॉय करने के लिए। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बार बार फोन आ रहा है। थैंक यू यहाँ पर समाप्त। वहां का जूम, हाँ वहां का चौपाल शुरू है ना 9:20 से ही। ओके, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस सूचना से कल तक क्या करते थे उसको भूल जाइए, अब कैसे करेंगे, खुद को माफ करिए और दूसरों को भी माफ करके अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाइए। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये था जेपी लाल जी का, उनका जो एक्सपीरियंस जो है, और टोटल आपका पास जो सब कुछ दिए थे। तो आप लोग सबको आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण माने मीटिंग रे थिले। आज शुणिले बहुत सुंदर भाव मीटिंग जेपी लाल जी कले, बहुत बहुत धन्यवाद भी देवी। तापरे नेक्स्ट होची जे आसंता काली रो हमर मीटिंग, आसंता काली हमर जने यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर भी आछंती, जे होचंती
ऑलरेडी डायमंड से पिन ब्रेक कर छाइछंती आउ ही इज फ्रॉम ढेंकानाल मिस्टर शशांक कुमार राउत बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी बहुत ही डेडिकेटेड लीडर बहुत ही सबमिसिव लीडर एते हाईली सबमिसिव सबमिशन तांकर अछि आपण तांकर काम प्रति एते सबमिशन अछि जे आपण निजे ही कल्पना करि परिबेनी तो सी गुड नोबेल प्रोफेशन रो सेल्स प्रोफेशन रो ही आछंती आसंता काली ठीक 8:30 बजे तांकर हम सुनिबा तो आज पई एति कि आपण समस्त कोटि कोटि धन्यवाद देई आजर मीटिंग ए जगह मु समाप्त कर थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू एंड गो क्राउन नंबर सेट